हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। आज 2 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 हमारा एकदम फ्लैट रहा और सेंसेक्स में हमें थोड़ी हल्की गिरावट देखने को मिली। तो बेसिकली निफ्टी हमारी टॉप 50 कंपनीज़ का और सेंसेक्स जो हमारी बीएससी पे लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज़ का इंडेक्स है, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, लेकिन जनरली दोनों आसपास होते हैं। लेकिन आज हमें थोड़ा सा एक 0.17% का एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर निफ्टी की बात करें, अगर हम नंबर वाइज, तो 1.35 जो कि बहुत ही कम है। तो एक जिस तरीके का एक इनडिसीजन मतलब मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे तो मूवमेंट हो रही है कि हम ऊपर जाके नीचे कहीं क्लोज हो रहे हैं, नीचे ओपन होके ऊपर आ गए, लेकिन एक फ्लैट कहीं लेवल पे काम हो रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग सी मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है। आज हमारे मिड कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ हमारा निफ्टी 50 एकदम फ्लैट रहा, वहाँ जो हमारा मिड कैप इंडेक्स था उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जिनके पास मिड कैप के जो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा नंबर पे है, उन्होंने देखा कि जो उनके रिटर्न्स हैं आज, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। आज की टॉप 5 कंपनीज की अगर हम बात करें तो यूपीएल हमारा 2.6%, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स। आज अडानी की कंपनीज में तो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। अगर आप अडानी टोटल गैस देखें, उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेज देखें, दोनों ही बेहद ऊपर। और जिस हिसाब का काम आजकल अडानी के शेयर्स में हो रहा है, तो शायद बहुत जल्दी ही वो इंडिया के रिचेस्ट आदमी भी बन जाए। तो एक अलग तरीके का वेव है, क्योंकि इनके काम बिल्कुल मतलब डिफरेंट है। इनके जैसे काम में बहुत कम लोग जो है इनका बिजनेस है। पोर्ट्स एकदम अलग काम है। उसके बाद जो इनका एयरपोर्ट जो लीजिंग का काम है वो जीएमआर करता था, उसमें भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। साथ में अगर हम गैस की बात करें तो गैस में कुछ जो कंपनीज़ है वो कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो जो एक बाकी कंपनीज़ है वो सरकारी हैं हमारी, चाहे पेट्रोनेट एलएनजी हो, चाहे हमारी आईजीएल हो, चाहे गेल हो। और ये एक प्राइवेट कंपनी है जो बिज़नेस करना चाहती है और पैसा कमाना चाहती है, इसलिए दोनों में एक अलग तरीके की मूवमेंट दिखाई दे रही है। आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें, आईटीसी, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा। तो आईटीसी जैसे कि हमें लग ही रहा था कि कल जो उनके रिजल्ट्स आए हैं और जो ₹5.75 के आसपास उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, लगभग उतना तो आज गिर भी गया। तो जिन लोगों के पास अगर स्टॉक है और अगर उन्होंने होल्डिंग रख रखी है, तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि जितना उनको डिविडेंड मिलना है उससे ज़्यादा तो शेयर प्राइस आज ही गिर गया। तो इस कंपनी के अंदर थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है कि शेयर प्राइस में जो मूवमेंट है वो एक ही रेंज बाउंड है, लगभग 12-1 साल से चल रहा है। और ये तब तक ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा जब तक एक जिस तरीके का इनका जो स्ट्रक्चर है, जो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड एक कंपनी है कि इनके बहुत सारे पार्ट हैं, और जो इनका मेजर पार्ट जो अभी भी टोबैको से जो इनका बिजनेस है, जब तक ये उस रेवेन्यू को और बिजनेसेस में डाल के ग्रो नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं इनके जो कंपनी की ग्रोथ है वो शायद ना देखने को मिले। साथ में अगर हम चार्ट पे बात करें तो लगभग एक 240 रुपये का इनका लेवल है, जिस पे एक अच्छी रेजिस्टेंस आ रही है, एक ट्रेंड लाइन का लेवल है। अगर हम उसको काट के उसके ऊपर कुछ दिन काम करते हैं तो हो सकता है हमें इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन उससे पहले 240 के नीचे तो ये स्टॉक मतलब इतना प्रेफरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। आज के चार्ट की बात करें तो निफ्टी का डेली का चार्ट है, और जैसे कि हम कल ऊपर खुले थे और कहीं नीचे आए, आज हम नीचे खुले और कहीं ऊपर गए। तो लेवल लगभग पिछले 2 दिन से हमारा जो है एकदम फ्लैट कहीं रहा, और एक 5-7 पॉइंट की जो एक वैल्यू रही जिसके अंदर हमने काम किया, तो वही है। साथ में अगर अभी हम बात करें तो जिस तरीके से हम बात करें कि हमने कहीं पे भी अभी सपोर्ट नहीं बनाया था इस रेजिस्टेंस को काटने के बाद 14,900 की। अब हमारा एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे थी, अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनानी है, और अभी हम ऊपर चले गए, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाना है। लेकिन ये वाली जो चीज़ जो यहाँ अभी होती हमें दिखाई दे रही है, ये सपोर्ट ही बन रहा है। और अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू मार्केट करती रही, यहीं पे अच्छा काम करती रही, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहीं पे अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। साथ में रिसेंटली अगर हम अभी जो मतलब जो इंटरनेशनली चल रहा है, तो यूएस का भी एक ऑर्डर आया है कि वो डिजिटल टैक्स के लिए एक यूनिफॉर्म कुछ कमेटी बना रहे हैं, तो उसके भी हमें रिसेंट टाइम्स में बेनिफिट या लॉस जो भी है वो देखने को मिलेंगे कि किस तरीके का मतलब उनकी जो पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा अभी इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि उन्होंने किस तरीके के जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ उसमें जो टैरिफ लगाए हैं वो इंडिया के ऊपर भी लगाए हैं और टोटल 6 कंट्रीज़ के ऊपर लगाए हैं, तो उससे इंडिया को कितना लॉस होने वाला है या मतलब उससे ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। और अगर इसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे तो वो मार्केट हमें दिखा देगी। अगर हम 2 घंटे के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हम कल ऊपर खुले थे, आज हम कहीं नीचे खुले और वापस ऊपर गए, और आखिरी के अगर आप 2 कैंडल देखेंगे तो बुलिश मरूबुजू बनी है हमारी, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि शायद हम कहीं ऊपर जाएं। और जिस तरीके का काम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक लाइन हमने हमारी मूविंग एवरेज आ रही है, तो लगभग उसी पे कहीं एक बार ही टच करके ऊपर गए, तो लगभग इसी पे कहीं सपोर्ट हम लेके हम काम कर रहे हैं। तो जो आगे होने वाला जो हमारा टाइम है, शायद उसमें हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएं। और अगर आप लोग जो हमारा SGX जो निफ्टी SGX है उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें भी आप अभी देख रहे होंगे कि लगभग 50-60 पॉइंट से ऊपर की जो मार्केट में वैल्यू है उसमें प्लस चल रहा है अभी SGX। तो एक पॉजिटिव ओपनिंग का कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, लेकिन ये वैल्यू सुबह होते होते बदल भी जाती है। तो ये एक एग्जैक्टली आप कह नहीं सकते कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ एनालिस्ट जो हमारे या न्यूज़ वाले भी सुबह बताते हैं कि SGX इतना चल रहा है, तो एक अनुमान रहता है कि शायद पॉजिटिव या नेगेटिव ओपनिंग किस हिसाब से हो। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1993 में कंपनी बनी थी और साउथ इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है, और लगभग इनके वहाँ पर ये 33 टीवी चैनल्स हैं इनके पास, और जो वहाँ का जो पूरा क्राउड है, तो जो उनकी पॉपुलेशन है हमारी लगभग 9.5 करोड़ के आसपास, तो वो लोग इनके जो टीवी चैनल्स हैं उनको देखते हैं। साथ में अगर इनकी बात करें हम, तो 50,000 घंटे का ओरिजिनल कंटेंट इनके पास है, और साथ में पूरी एक इंडस्ट्री, पूरा मतलब बहुत सारे लोग इन्होंने रख रखे हैं जो इनके साथ काम करते हैं। साथ में 27 कंट्री, USA, कनाडा, यूरोप, इन सब कंट्रीज़ में भी इनका काम है। अगर आप बात करें तो मतलब इनके चैनल जो है मोस्टली जो है 4 लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, जो कि हमारी साउथ इंडिया की टॉप 4 जो लैंग्वेज है। तो सन टीवी, KTV, सन म्यूज़िक, सन न्यूज़, सूर्या टीवी, किरण टीवी, जेमिनी, तेजा, ये सारे इनके ही जो टीवी चैनल्स हैं। साथ में इनके 43 रेडियो स्टेशंस भी है साउथ इंडिया में। साथ में इनका एक जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी है, तो उसकी भी इनकी 3 कंपनियाँ हैं। और साथ में अगर आप इनके ग्रुप की बात करें तो इनके जो ओनर है वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छे एक जानी मानी हस्ती है। साथ में इनके जो रिलेटिव्स हैं वो DMK और AIADMK दोनों पार्टी से इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। साथ में जो हमारी हैदराबाद की जो टीम है IPL की, उसकी जो मालिक है वो भी यही है, और जो सन टीवी नेटवर्क के जो ओनर है उनकी लड़की है काव्या, वो जो हैदराबाद की फ्रेंचाइजी है उसकी ओनर है। साथ में जो स्पाइस जेट इंडिया करके जो हमारी एयरलाइन है वो भी सन टीवी जो नेटवर्क का जो पूरा ग्रुप है उन्हीं की है। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। तो इनका चार्ट देखते हैं। इनका हम वीकली चार्ट लेकर आए, तो लगभग ये हमारे पास 2006 से लेके चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि लगभग ये वाला जो एक हमने 524 का लेवल लगाया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये वाला अगर आप 2 साल छोड़ दें 2017 से 19 का, इसके अलावा हम हमेशा 524 के नीचे ही काम किया। और यहाँ से जो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, तो 2018 में मार्केट जब हमारी पूरी नीचे आई तो हम वापस नीचे आ गए, और उसके बाद भी हम कहीं यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहे थे और कोविड के टाइम पे नीचे आए और अब वापस ऊपर जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वेव 1, 2, 3, 4, 5 हमारी बन गई है, और यहीं से कहीं हमें एक अच्छे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो इनका टाइम है वो भी पूरा हो चुका है। साथ में एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद ऊपर ही है, यहाँ पे एक बार ही काम करा इन्होंने, अभी दोबारा काम किया। और साथ में जिस तरीके का कंपनी का काम है कि स्पाइस जेट भी अब अच्छा करने वाली है आगे, और ये आगे स्पाइस जेट को बढ़ाना भी चाहते हैं। साथ में अलग अलग टाइप के इनके बिजनेसेस हैं, 50,000 जो आवर्स का इनके पास डिजिटल कंटेंट है, उसके बाद FM भी है, जो टीवी चैनल्स हैं वो भी हैं। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और अगर हम इस पे चार्ट पे देखें तो हमने 4 लेवल लगाए हैं, एक 524 का, फिर 767, फिर 1039 का और 1337 रुपये का। तो ये हमारा 524 रुपये का लेवल है, ये एक क्रिटिकल लेवल है इस स्टॉक के लिए। अभी हम उससे ऊपर थोड़ा आ गए हैं 533,
तो अगर हम इसी लेवल के आसपास कहीं पोजीशन बनाते तो आगे आने वाले जो हमारे टाइम है उसके अंदर ये बहुत अच्छे लेवल हो सकते हैं, और हो सकता है कि यहीं कहीं बॉटम की कन्फर्मेशन मिलके हम ऊपर की तरफ चल पड़े। हमने 3 लेवल ऊपर बताए, 767, 1039 और 1337। तो ये हमारा एक स्मॉल रेंज का, एक मीडियम रेंज का, एक लॉन्ग रेंज का एक हमने लेवल लगा रखा है कि हो सकता है आगे 3 महीने में लगभग हम यहाँ पे हों, और 6 से 7 महीने 8 महीने तक लगभग हम इस लेवल के आसपास हों, और 1 साल से लेके 14 महीने के अंदर हम लगभग इस लेवल के आसपास हों। तो भी 533 से अगर हम 1337 की बात करें तो लगभग 160% के रिटर्न्स हमें अगले 13 से 14 महीने में इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं, तो जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। साथ में जिस तरीके से का आजकल कंटेंट जो मार्केट में चाहिए और जो एक डिमांड है, तो उसमें टीवी चैनल्स का रोल भी है। साथ में एक एफएम की डिमांड तो कम है, लेकिन जो लोग कार चलाते हैं, आपने देखा होगा वो एफएम सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो रैंडम गाने आते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं प्लेलिस्ट से ज़्यादा सुनने से। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनका जो पूरा बिजनेस है वो अच्छा है। साथ में जैसे हमारी कंपनीज़ हैं, हमारी सावन है या गाना है, तो ये उस तरीके की कंपनीज़ भी आगे हो सकता है खोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री तो है ही। क्योंकि ये अगर जो एफएम रेडियो के 43 चैनल चला रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने उसके लाइसेंस ले रखे होंगे सॉन्ग्स के, और साथ में जो ये अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कंपनीज़ जो सावन है, गाना है, वो इनका कंटेंट यूज़ करती होगी। तो अगर अपना कंटेंट है खुद ही ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ ये चीज़ें लेकर आए। अगर एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, जो हमारा 3 घंटे का चार्ट है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि 2000 जो हमारा 19 का जो जून था वहाँ से लेके अभी तक लगभग 2 साल हो गए हैं, और ये बार बार एक बारी 2 और यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे कि इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब इसका कहीं ना कहीं टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है और ये अब ऊपर की तरफ चलने को रेडी है। साथ में अगर हम बात करें कि अगर सन टीवी जो नेटवर्क है इसका किस तरीके का जो काम है, अगर आप देखें तो इसका हम जो पीयर की बात करें तो हमने टीवी 18 जो नेटवर्क है उसकी बात करी थी, तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है और उसमें भी अच्छी चाल आने वाली है। तो सिर्फ सन टीवी के चार्ट की बात ना करें, और भी जो हमारे इस सेक्टर के हैं, टीवी 18 है या इंडिया टुडे या टीवी टुडे, तो उनके भी चार्ट्स की हम आगे आने वाले दिन में बात करेंगे। लेकिन आज हमें सबसे अच्छा चार्ट इनका लगा तो हम सन टीवी का लेकर आए। तो पूरे सेक्टर के अंदर ही जो चार्ट है वो बहुत अच्छी फॉर्मेशन हो रही है, और हो सकता है पूरे सेक्टर के अंदर बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दे। तो ये स्टॉक आपको अपने फंडामेंटल जो एनालिस्ट हैं, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और एक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि क्या हमें इसका जो स्टॉक है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ में अगर हम इनके जो एक रेवेन्यू की बात करें या सेल्स की बात करें, तो दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2020, जून, फिर सितंबर और दिसंबर 2020, तो अभी तक इन्होंने मार्च के रिजल्ट अनाउंस नहीं करे। लेकिन अगर हम देखें तो इनका जो दिसंबर 2019 में एक सेल्स थी, वहाँ से लगभग 20% ग्रोथ है, और अगर हम ईयर टू ईयर देखें कि ये 20% की ग्रोथ एक बहुत अच्छा है। साथ में इसी पीरियड में अगर हम इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वो भी लगभग 20% के आसपास ही बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी के जो हम बात करें कि फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, साथ में जो कंपनी की प्लेजिंग थी वो भी अभी सितंबर में 0.16 थी और अब कम होकर 0% हो गई है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 70%, 75% के आसपास है। 20,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ 0 रुपीज़ का है। तो आप सोच के देखिए कि फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है, दूसरा उसका चार्ट फॉर्मेशन अच्छा है, और कंपनी का जिस तरीके का काम है उसमें आगे ग्रोथ भी है। तो इसलिए इस कंपनी के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।